हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड वेरिएबिलिटी और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा है। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज करके सैंपल और पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है। Descriptive statistics is engaged in the following. First, central tendency, second, variability और third, distribution of sample data है। Central tendency क्या होती है? इसमें center of data को measure किया जाता है। It means measures of center of the data which are mean, mode and मीडियन। फर्स्ट पॉइंट मीन है, इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इसे एवरेज के नाम से जाना जाता है। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। इट इज sum of variables, items, observations divided by number of variables or items or observation. Sum of variables को sigma x से represent करते हैं और number of variables को n symbol से represent करते हैं। If we have the ungrouped data 7, 9, 12 and 1 means ungrouped data से mean निकालेंगे। इसका फॉर्मूला x bar is equal to sigma x upon n है। इसमें x bar अर्थमेटिक मीन है और सिग्मा x को 7, 9, 12 और 1 को सम करके निकाला जाएगा, जिसको कि सिंबल n 4 है। 4 कैसे हुआ? जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर 1, 7, 9, 12 और 1, इससे डिवाइड कर दिया जाएगा और डिवाइड करने पे हमारा आंसर 7 आएगा, जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन है। सेकंड पॉइंट मोड है। मोड आइडेंटिफाइज द नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट। जौन सा नंबर डेटा सेट में बार बार आता है वो मोड होता है। एग्जाम्पल, हमारा डेटा है 4, 8, 10, 4, 8, 4। इसमें 4 3 टाइम्स आया है, 8 2 टाइम्स आया है और 10 1 टाइम आया है। मतलब 4 सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही हमारा मोड है। द मोड इज 4 बिकॉज इट अपीयर्स द मेनी टाइम्स, मीन्स 3 टाइम्स तो आया है, जो कि सबसे ज्यादा बार आया है। थर्ड पॉइंट मीडियन है। द मिडिल नंबर इन द सेट इज मीडियन। हाफ ऑफ नंबर्स आर हायर, हाफ ऑफ नंबर्स आर लोअर देन द मिडिल नंबर इज कॉल्ड मीडियन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फाइंड मीडियन ऑफ ऑड नंबर ऑफ गिवन डेटा। हमारा डेटा है 26, 27, 28, 29, 25, 23 और 24। ये टोटल 7 नंबर्स हैं जो कि ऑड होता है, और ये जो नंबर है ये शफल किए हुए हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29।
इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसका फॉर्मूला है n+1/2। n की जगह 7 आएगा जो कि हमारा ऑड नंबर है। 7 + 1/2 इज इक्वल टू 4 टर्म। हमारी 4 टर्म क्या है? 23, 24, 25, 26। ये 4th नंबर पे आती है, 4th टर्म है जो कि हमारा मीडियन है। एग्जाम्पल 2, फाइंड मीडियन ऑफ इवन नंबर्स ऑफ गिवन डेटा। हमारा डेटा है 6, 7, 8, 9, 5 और 4। ये इवन नंबर हैं। टोटल 6 वैल्यूज हैं जो कि शफल की हुई हैं। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 3rd और 4th जो टर्म है वो मिडिल नंबर है, पर 2 टर्म हमारा आंसर नहीं हो सकती। इसको एक नंबर करने के लिए इसको हम 3rd और 4th टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। 3rd टर्म 6 + 7/2 इज इक्वल टू 6.5। जो 6.5 है वो मीडियन है। 4th पॉइंट वेरिएबिलिटी है, इसको डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट रेंज है। रेंज किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू जो डेटा सेट में दी गई है उसके डिफरेंस को रेंज कहते हैं। हमारा डेटा 10, 20, 40, 70, 80 है। इस डेटा में हाईएस्ट वैल्यू 80 है और लोएस्ट वैल्यू 10 है। 80 - 10 इज इक्वल टू 70। ये हमारी रेंज है। रेंज को R से प्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज को IQR से भी जाना जा सकता है। इंटर क्वार्टाइल मीन्स जो मिडिल हाफ है। दिस मेजर focuses on half of the values by finding the difference between the third quartile and the first of the quartile। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा डेटा 50, 65, 68, 72, 75, 80 और 83 है। ये हमारे पास 7 वैल्यूज दी गई हैं। 7 वैल्यूज में जो 72 है वो मिडिल वैल्यू है और इसके हाफ पर 50, 65 और 68 है। इसका जो मिडिल नंबर 65 है वो Q1 है और 72 से इधर जो 3 वैल्यूज दी हैं 75, 80 और 83, उसका मिडिल नंबर 80 है, तो वो Q3 है। और IQR क्या है? Q3 - Q1। इसका डिफरेंस क्या है? 15। ये हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज हुई। थर्ड पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में SD भी लिखते हैं, जिसे कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन भी कहते हैं। इफ quantifies the average amount of variability or spread in the data, a higher standard deviation indicates greater dispersion of scores from the mean। जैसे एग्जाम्पल है टेस्ट स्कोर ऑफ 2 क्रिकेट टीम। टीम A 81, 82, 83 है और टीम B 60, 70, 80। टीम A का डेटा देखने से पता चल रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले 81 थे, फिर 82 हुआ, एक नंबर बढ़ा, फिर 83 हुआ, फिर एक नंबर बढ़ा।
मतलब ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे के क्लोजर हैं। और टीम बी के नंबर 10-10 करके बढ़ रहे हैं, पहले 60 था, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ। तो मतलब जो टीम बी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, और जो टीम ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है। फोर्थ पॉइंट वेरिएंस है। व्हाट इज वेरिएंस? इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन विच इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ डेटा 5, 10, 15। इसका पहले हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए 5, 10 और 15 को टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन 10 आ जाएगा। फिर फर्स्ट वेरिएबल 5 को मीन से माइनस करेंगे तो -5 आंसर आएगा, और उसको हम होल स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा। इसी तरह 10 को -10 जो मीन है उससे माइनस करने पे, स्क्वायर करने पे आंसर 0 आएगा। और लास्ट वेरिएबल 15 को 10 मीन से माइनस करने पे 5 आएगा, जिसका होल स्क्वायर करने पे 25 आएगा। और वेरिएंस निकालने के लिए ये जो तीनों डिजिट हैं इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करने पे 16.6 वेरिएंस आएगा। थर्ड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा है। इट इंक्लूड्स सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डेटा में मीन, मोड, मीडियन भी आता है, वेरिएबिलिटी भी आती है जिसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज और वेरिएंस होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आता है जिसमें हिस्टोग्राम, बारग्राम, मेजर्स ऑफ सीक्वेंस which helps to understand the distribution of data, जो कि न्यूमेरिकल होता है। जो आंसर आया, जो न्यूमेरिकल आंसर आया, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।